भैया क्या है, रूम छोटा है, यहाँ पर कोई बात 11 नहीं। कंप्यूटर लग 11 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इस कारण से और छोटा जी हो जी गया जी। है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ के बच्चे तो ब्रह्मा भी स्वयं आएंगे और वो पढ़ाएंगे तो इनको पास नहीं कर सकते। तो सर कैसे आपने ये सब शुरू किया? ऐसा होता है ना कि मैंने काफ़ी सारे कंप्यूटर सेंटर देखे हैं और जिनके पास व्यवस्थाएं भी हैं, वो भी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, और ऐसे में आपने एक ऐसा स्कूल बना लिया जिसकी जो छत है वो भी पक्की नहीं है, व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं है। और जो मेरा सबसे पहले जो बच्चा था जिसने कंप्यूटर जीत करके खरीदवाया था, जितेंद्र कुमार जी। बघेले नाम से, आज वो मिक्सिंग करता है और बहुत अच्छा है, उसका इतना स्टूडियो बना लिया। अच्छा, कंप्यूटर कैसा लगता है ये बताओ? कंप्यूटर क्यों अच्छा लगता है? तो अभी जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो निशुल्क पढ़ाते हैं। तो सर कैसे आपने ये सब शुरू किया? मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैंने काफ़ी सारे कंप्यूटर सेंटर देखे हैं और जिनके पास व्यवस्थाएं भी हैं, वो भी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, और ऐसे में आपने एक ऐसा स्कूल बना लिया जिसकी जो छत है वो भी पक्की नहीं है, व्यवस्थाएं भी ठीक से नहीं है। तो ये जो शुरुआत है ये आपने कैसे की? थोड़ा-सा बताइए। जी, एक बार क्या हुआ कि हमारे वार्ड नंबर 4 देवटोला पहले ग्राम पंचायत में था। उस ग्राम जी। पंचायत में होने के कारण फिर उसके बाद नगर पालिका में चले गया। तो उस जी। समय हमारे यहाँ पर कक्षा 5वीं बोर्ड हुआ करती थी। मध्य प्रदेश एमपी राज्य शिक्षा केंद्र नहीं था उस समय, एमपी बोर्ड जी। चलता था। तो उस समय बोर्ड में हमारे जो 5वीं कक्षा के बच्चे थे पूरी तरह से फेल हो गए, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। उन्होंने जो टीचर्स थे हमारे, उन्होंने जब हमने पूछा कि सर जी, हम जब उस समय 12th पढ़ते थे, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गए थे, तो हमने कहा जी। कि ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने कहा कि भाई आपके यहाँ के बच्चे तो ब्रह्मा भी स्वयं आएंगे और वो पढ़ाएंगे तो इनको पास नहीं कर सकते, ऐसे बच्चे हैं ऐसा आपके, बोले। कहा? ऐसा जी कहा जी उन्होंने? जी जी। जी। तो फिर हमने बोला कि आप हमें परमिशन देंगे तो हम पढ़ा सकते हैं, इनको देखते हैं। तो बोले नहीं, कुछ नहीं होगा, बोले आप कुछ भी कर लो, इनका कुछ नहीं हो सकता, बोले, क्योंकि बोले एक भी विषय में पास नहीं है और ये इस प्रकार मूड है कि इनको ब्रह्मा भी पढ़ाएगा तो कुछ नहीं हो सकता। हमारे चौहान सर थे उस समय प्रधान अध्यापक, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा। फिर हमें उन्होंने शाला विकास समिति से अनुमति प्रदान किया। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे शाला विकास समिति से 1 रुपये मानदेय के हिसाब से आपको भर्ती कर लेते हैं हम, और आप पढ़ाओ। तो फिर जब मैंने उनको बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो उन्होंने अनाराम भी नहीं उनको समझ में आ रहा था। गिनती में 17 लिखो, 9 लिखो, तो वो पहचान नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने उनको खेल के माध्यम से पढ़ाना चालू किया। पहले सबसे पहले कबड्डी खेल करवाया। तो सर बोले ये क्या करवा रहे हो? मैंने कहा सर आप मेरे को फुल परमिशन दे दीजिए, मैं अपने तरीके से उनको पढ़ाऊँगा। तो फिर उनको मैं अपने तरीके से पढ़ाना चालू कर दिया, और पढ़ाते पढ़ाते पहले सबसे पहले खेल चालू किया। फिर लिखा भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। अब उनको भारत को कहीं और लिखा, रेलगाड़ी को कहीं और, इस प्रकार से उनको अलग अलग सीक्वेंस पे उनने पहचान ली कि भारत में, मुंह से उनको पूरों को याद हो गया कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी। तो उत्तर भी उनको बताया, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853। तो ये जैसे आप जो खेल जो कराते थे, तो क्या बच्चों से भी बीच में उनको भी इन्वॉल्वमेंट रहता था उस खेलों में? हाँ, नहीं, बच्चे पूरे खेल में इंटरेस्ट लेने लगे। पहले क्या है, वो शिक्षा के प्रति उनको ध्यान दे, खेल के प्रति पूरा ज्ञान है। जब खेलना चालू किए उन्होंने, तो हमारा कहना मानना चालू किए। तो हम जो बोलते थे वो वैसा ही करना चालू कर दिया उन्होंने। तो उसी प्रकार से वो आगे बढ़ते चले गए। गिनती में भी गणित हमने 4 में 4 जोड़ना सिखाया, 8 में 8। तो ऐसा करते करते वो यानी गणित में इतने अच्छे इंटरेस्ट लेने लगे कि वो बार बार जताने आते थे। पूरा भीड़ का भीड़, तो उनको ऐसा लगता कि हम कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकता है। जी। जब सेकेंड बार में पारी हुई तो 5वीं कक्षा में पूरे के पूरे बच्चे पास हो गए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मैंने उसको कहा कि चलो ठीक है। तो उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना ही चालू कर दिया, यानी लगातार। पर किसी कारणवश राजनीति ऐसी होती, गाँव में राजनीति बहुत ज़्यादा रहती है, तो कई नेताओं को पसंद नहीं आया। कोई दूसरा नेता हमारे स्कूल में आकर के प्रशंसा करके गया, बैठ गया, चले गया, तो अगेंस्ट वाला नेता को पसंद नहीं आया। तो उन्होंने फिर हमको यानी वहाँ से हटा दिया। तो जो बच्चे हमारे पास पढ़ के निकले थे
यानी जो उन्होंने जी, एक स्कूल का निर्माण कर दिया गुरुकुल नाम से, उनने खुद ने किया। मैंने कहा मैं जी। सब सहयोग नहीं करूंगा, लेकिन जब जिस दिन उन्होंने तो खोला 2005 में उन्होंने खोला, तो उसके 2-4 दिन के बाद में मैंने भी उनको सपोर्ट करना चालू कर दिया। तो एक पायल लिल्हारे नाम की लड़की थी जिसने स्कूल की स्थापना करी और बालाघाट के कुछ लोगों को जोड़ी, शिक्षाविद, एक प्रिंसिपल को जोड़ ली, एक प्रधान पाठक को, ऐसा एक कमेटी बनाकर संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया जबलपुर से, और फिर उसके बाद में जी, मान्यता लेकर के स्कूल का प्रारंभ कर दी। 15 बच्चों से यहाँ स्टार्ट हुआ। तो बड़ के पेड़ के नीचे, जब भवन नहीं था हमारे पास, कुछ नहीं था, बड़ के पेड़ के नीचे एक प्लास्टिक का बोर्ड खरीद के लाई उसने, और पैसे का भी वाह! अभाव। अब वो उस समय कॉलेज पढ़ रही थी, है ना, मैंने ही उसको पहली कक्षा से पढ़ाना चालू किया था, पहली में एडमिशन मेरे हाथ में हुआ था, और वो कॉलेज तक के पहुंच जी, गई थी। तो उसको लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए कुछ, यानी तो उसने यानी ये स्कूल गुरुकुल की स्थापना कर दी। फिर मैंने इसको संभाला। आज वो निवाड़ी में प्रोफेसर है और 2000 रुपये मंथली इस स्कूल में अपने आप का डोनेशन देती है, और यानी इसका सचिव हर भी है, महीने। ये महिला मंडल। जी, ये जो गुरुकुल की महिला मंडल है, उस महिला मंडल की सेक्रेटरी है, सचिव भी है वो। तो इस जी। प्रकार से फिर तो किराए का भवन बन हुआ। किराए के भवन के बाद में ये भवन खरीदे 4.5 लाख रुपए में। इसको भी दान से खरीदा गया। लोगों ने एक प्रिंसिपल थे JST कॉलेज बालाघाट, हमारा जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज महाविद्यालय है, उसके प्रिंसिपल ने 50,000 रुपये दिए। फिर उसके बाद में एक महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, उनके प्रिंसिपल ने 25,000 रुपये दिए। ऐसे इन्हें शिक्षाविदों ने, एक व्याख्याता है रेखा मानखेड़े मैडम, उन्होंने दिया 25,000 रुपये। ऐसा मिला के कुल 3,20,000 में ये मकान खरीदे थे। और फिर इसमें स्कूल लगाना चालू किया। तो उस समय लॉकडाउन के समय हमारे पास 480 बच्चे पढ़ते थे, पर लॉकडाउन के बाद 480 में क्या बच्चे, हुआ। ये जो आपका जो अभी पुराना जो आपका जो आपने खरीदा था उस समय 480 बच्चे थे? हाँ जी, इसमें 480 बच्चे, यानी लॉकडाउन के समय 480 बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर। तो ये बिल्डिंग आपकी कितनी बड़ी है जिसमें ये सब सारे बच्चे आ जाते हैं? 45 बाई 45 में है। ये तो कच्चा सर मकान बिल्डिंग है, भी बहुत झोपड़ी ज़्यादा जैसे बड़ी है। नहीं? जी, जी, हाँ, जी। बिल्कुल झोपड़ी जैसे, बैठने के लिए यानी चलने के लिए भी जगह नहीं रहती थी। पर बच्चे का एडमिशन इतना, यानी और टीचर्स भी बहुत सब निःशुल्क थे और पूरा मेहनत करके पढ़ाते थे। लेकिन सब क्या, लॉकडाउन लगा तो रात दिन यहीं पर रह के सबने पढ़ाई किया। पढ़ाई करके फिर वो सब जॉब में चले गए। यानी कम से कम 60 से 65 लोग यहाँ के जॉब में लग चुके हैं हमारे पढ़ाए हुए। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। तो अभी सर एक चीज़ और बताइए। जी, एक चीज़ और मैं कंप्यूटर की आपसे जानना शुरुआत चाह ऐसी रहा हुई। हूँ। कंप्यूटर की शुरुआत हाँ, ऐसी हुई। एक बच्चा था जिसका मैंने एडमिशन कराया वोकेशनल कोर्स में, शासकीय आदर्श बौद्धेश्वरी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट में। तो वो जब उसको जी, 10वीं में सब लोग, कोई बायोलॉजी लेता है, कोई मैथ्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, इस प्रकार से विषय सब्जेक्ट लेते थे। मैंने इसको बोला कि भैया तू एक काम कर, एक कंप्यूटर एप्लीकेशन करके एक कोर्स आया था नया, वोकेशनल कोर्स, तो मैंने कहा इसमें ले। तो वो पहले जी, नहीं कहा, फिर उन्होंने ले लिया। मेरे कहने पे 4 बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स में, वहाँ पर 2 साल का था, 11वीं और 12वीं पढ़ना था उनको, तो उनने लिए। तो जब 11वीं वो और 11वीं 12वीं। में उनको, हाँ जी, तो 11वीं जैसे उनने 1 महीने हुआ, 1.5 महीने हुआ, तो रोना चालू कर दिया कि कंप्यूटर ही होना, मुझे कंप्यूटर ही होना। मैं बोले सब लोग, अब स्कूल में सिर्फ एक कंप्यूटर था उनका, और उसको भी वो चलाने नहीं देते, हाथ भी नहीं लगाते, वायरस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ऐसा बताता था मुझे आकर के वो, कि बोले जी, हाथ भी नहीं जी, लगाने देते हैं बोले। तो मुझे एक कंप्यूटर चाहिए, और रोकने के बाद में बहुत रोया। फिर मैंने एक कंप्यूटर खरीदा, उसका 6,000 का एक सफ़ेद मॉनिटर CRT जो आता था लंबा ऐसा टीवी के समान, उसको जी। खरीदा, सेकेंड हैंड तो खरीदा ये 6,000 का। ये जो रहा होगा सर, ये किस वर्ष की बात है जो आपने सेकेंड हैंड कंप्यूटर खरीदा? ये 2009 की बात है। 2009 की बात है। 2008 में, हाँ 2008। 2008 में CRT मॉनिटर ही आते थे उस टाइम पे, ये LED जी वगैरह तो नहीं आते थे। तो वहाँ जी से जी सर अपना जो आपका विचार आया कि हम लोग नए कंप्यूटर ना लेके पुराना सेकंड हैंड कंप्यूटर, वहाँ से शुरू आपने ये किया? हाँ जी हाँ, उसके लिए 6,000 का बहुत मुश्किल लगा वो कंप्यूटर का इंतजाम करने। उस समय का, आज का हमको सरल लग रहा है सारी चीज़ें, उस समय कंप्यूटर को छूना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल वाला है ना। ऐसा लगता था, मैं तो कभी छूता भी नहीं था उसको, साफ करने के लिए भी नहीं छूता था कि साफ भी कर दूं, ऐसा यानी इतना डर था, भय था। जी, जी, लेकिन जी। आज वो सब चीज़ें तो ये तो सारे पार्ट जो आपने अपडेट हो अलग गई। अलग आप परचेज किए थे जैसे कि सर, मैं 2 मिनट रोकूंगा। तो ये ये सारे जो हमने पार्ट्स थे आपने एक कंप्यूटर के, वो किसी एक ही शॉप से लिया था या अलग अलग शॉप से जाके कलेक्ट किए थे ये सारे?
जी नहीं, एक बच्चे ने उसको खरीदा था बालाघाट में। उस बच्चे ने उसको जी। यूज़ किया कुछ दिन तक के, और उसको समझ को यानी उसने उसका उसको लगा कि नहीं, मैं नहीं करना है मुझे, तो उसने मुझे हमने पता किए तो बोले हम बेच रहे हैं 6,000 रुपये में, आप खरीद लो। तो उनके पास से खरीदे, शॉप्स में नहीं गए थे हम। तो सर सेकंड हैंड कंप्यूटर के किसी अंदर तो बहुत सारी कमियां रहती हैं जब हम खरीदते हैं। मैं भी देखता हूँ कभी रैम खराब हो जाती है, कभी मदरबोर्ड खराब हो जाता है। ये परेशानियां भी आपके साथ आई होंगी कि हमने पुराना खरीदा बहुत और आई। वो जल्दी अगले जी महीने दिक्कत आ गई, ये आ गई। तो ये सर कैसे आपने इसको कैसे क्या क्या चुनौतियां आपके साथ में आई, कैसे आपने डील किया? जी, पहले शुरू स्टार्टिंग में तो हम कंप्यूटर को छूना भी बहुत मुश्किल जाता था। अब वो एक सीपीयू अगर बंद हुआ तो हम पूरे का पूरा सीआरटी सिस्टम सहित पूरा सारा बॉक्स वाक्स ये सब लेकर के पूरा दुकान उठा के ले जा जाते थे। फिर हाँ, पूरा हाँ ले आके उसको बिल्कुल। दे दिए। फिर उन्हें पूरा महीना लगाता था दुकान वाला सुधारने में उसको। फिर इधर हम जी। परेशान। तो फिर ऐसे ही करते 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 धीरे धीरे क्या हुआ कि हमने कहा हम ही देखते हैं ना करके। तो फिर खोल खाल किए, फिर भी तुमने तो पूरा खराब कर दिए कंप्यूटर को, कंप्यूटर वाले ने ऐसा बोला। फिर हमने बोले धीरे धीरे करके, फिर बाद में जाके जब ये वीडियो बनना चालू हुआ तो उसमें कुछ कुछ चीज़ों की जानकारी हमको प्रदान हुई कि इसको रैम कहते हैं, इसको हार्ड डिस्क कहते हैं, इसको एसएसडी कहते हैं, इसको सीपीयू प्रोसेसर कहते हैं। फिर बच्चे लोग ने भी सब बताना चालू कर दिए। फिर हमने खुद नहीं बनाना, अब बच्चे लोग खुद ही रिपेयर कर लेते हैं। लोग बालाघाट में कई कंप्यूटर बिगड़ जाते हैं तो उसको ला करके जी। उसका सामान है वो फेंक देते हैं, कबाड़ी के पास से उठा के लाते हैं, उसी से किसी से हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं, किसी का मदरबोर्ड का, किसी का कुछ का। तो बहुत से कंपोनेंट मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे। देखो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये ऐसी चीज़ का भी बच्चों ने इस्तेमाल करना चालू कर दिया। ये है वो कंप्यूटर में उसको अंदर से खोल के ट्रांजिस्टर है, ये है, ये सब चीज़ें है ना करना चालू कर दिया उन्होंने। धीरे धीरे करके हम अपडेट होते चले गए इसमें। जी। रैम बहुत मुश्किल आई, 2-2 दिन 4-4 दिन तक के कंप्यूटर के लिए जाओ, बार बार जाओ, फिर वापस आओ, फिर बार बार ऐसी परेशानी को झेलते हुए फिर खुद ही भी उसको बनाना चालू कर दिए। अब शब्दों में तो मुझे उसके बारे में नहीं है पता, लेकिन अनुभव इतना हो गया कि कंप्यूटर अगर कोई भी सिस्टम कैसा भी अगर खराब होता है तो उसको चालू हम कर लेते हैं। यानी हमारे पास अभी जो सीपीयू सब तो लगे हुए हैं जी। सब पेंटिनम ड्यूल कोर है, कम से कम 9 सिस्टम हम पर ड्यूल कोर है। और वो ड्यूल कोर भी वो है बहुत पुराने जनरेशन का। तो जो ये सर चालू सारे है, जितने भी चालू अभी कंप्यूटर यानी आपके किसी के पुराने पास लगे नहीं हुए है। हैं सर, पुराने जितने भी आपके पास कंप्यूटर लगे हैं, ये सभी ऐसे ही करके खरीदे आपने, सेकंड हैंड ही हैं या नए भी हैं? नहीं नहीं, इसको क्या हो, कबाड़ी के यहाँ से उठाए हमने। कबाड़ियों के पास से जाके कोई कंप्यूटर दुकान वाला फेंक दे रहा है, उसके पास से यानी सीपीयू ला जी। लिए। अब किसी ने एलईडी फेंक दिया तो उसको लाए, उसको सुधारे, उसको बना बना के देखे। अभी मैं आपको वीडियो जैसे ये इसमें रहता तो मैं दिखाता आपको, हमारा जो कबाड़ा रूम है उसमें हमने बहुत सारे नहीं सर, इकट्ठा आप कर मुझे लिए हैं भेजिएगा, सामान, यानी आप मुझे वो वीडियो भेजिएगा। आपको मैं ये बता रहा हूँ कि अभी इस समय भी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये जानकारी भी माई बिग गाइड पर जाएगी और पूरी जो भारतवर्ष है, हमसे जुड़े जितने और विद्यार्थी हैं, हो सकता है मध्य प्रदेश के भी हों, हो सकता है बालाघाट के भी हों, वो सब इसको देखने वाले हैं। आपका मेरा जो आज डिस्कशन हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं, मैं चाहता हूं कि इसको ये पूरा भारत देखे, पूरा विश्व देखे, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो ये देखें। और ये पागलपन जो आप कर रहे हैं, एक तरह का सिखाने की जो जिद आपके अंदर है, ये सब जाने इसको कि कहाँ से ज़ीरो से शुरू करके आदमी कहाँ तक पहुँच सकता है, अगर वो चाहे, अगर उसने ठान लिया है तो। कोई भी चीज़ इस दुनिया में मुश्किल नहीं होती है सर। बहुत सुंदर। तो सर मैं ये जानना चाह रहा था कि अगर आपके पास शुरुआत में इंटरनेट तो होगा नहीं, तो सर कैसे सर्वाइव किया आपने, कैसे सीखा? जी, हमारे पास इंटरनेट उस समय नहीं था। ये जो कंप्यूटर है उसी में वो गाना वाना जब डाउनलोड हो जाता था, सीडी का समय था, सीडी आती थी और फ्लॉपी रहती थी, फ्लॉपी और सीडी के थ्रू कहीं कहीं से लाते थे सीडी, मंग करके उठा करके ला करके उसको टाइपिंग पर पेपर पर टाइप करते थे हम, और प्रिंट निकालने के लिए फिर दूसरे के पास जाते थे। तो पहले तो हम पेपर छपाने के लिए भी दूसरे के पास कंप्यूटर में जाते थे, पर वो हमारी मर्जी से काम ही नहीं करता था, होता ही नहीं ऐसा, बोले आप ही बैठ के कर लो। अब फिर हमको काम निकालना रहता था, पेपर छापना है उससे, तो फिर हाथ पैर जोड़ के उसको बोलते थे कि भैया हो सही नहीं होता होगा। लेकिन वास्तविकता में हमारा मन करता था कि नहीं, ये ऐसा हो सकता है, यहाँ नीचे कर सकते हैं, इसको चिपका सकते हैं, 2 लाइन को आपस में मिला के बराबर कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं। एक ही पेज, वो लंबा लंबा पेज निकालते थे वहाँ, उसको छोटे में। फिर आपका वीडियो बताए बच्चों ने मुझे अभी 2-3 साल पहले
कि बोले मर्ज कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं, आप देखो ये भैया बता रहे हैं, तो इसमें से ऐसा करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये एक्सेल पे थोड़ा बहुत सीखे, ऐसा इस प्रकार से इन्हें ज्ञान होता ही चले गया। अब बहुत अच्छे से बच्चे लोगों के साथ में हम, और हर बार बच्चे बदलते हैं हमारे पास, 8वीं के बाद पास होकर दूसरी स्कूल चल जाते हैं, तो उनसे कॉन्टेक्ट खत्म हो जाता है, उसमें से 1-2 और रहेगा। अभी एक लड़की है, ये बीटेक कर रही है, विशाखा बघेले, ये देखो मेरे बाजू में बैठी है, ये है। तो ये बहुत सी जानकारी, हाँ बहुत सारी जानकारी मुझे प्रदान करती है। और जो मेरा सबसे पहले जो बच्चा था जिसने कंप्यूटर जीत करके खरीदवाया था, जितेंद्र कुमार बघेले नाम से, आज वो मिक्सिंग करता है और बहुत अच्छा है, उसका इतना स्टूडियो बना लिया, बहुत है ना वर्कआउट। एक पिंकेश कह के है, पिंकेश वो भी यानी इस प्रकार से कंप्यूटर के पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग पे हम लगाए थे बच्चों को। मैं उससे जो जितेंद्र बघेले के पहले हमने जो बच्चे थे मेरे पास, उनको हमने टाइपिंग करना की कोचिंग लगाए, वहाँ सीखे उन लोग ने, और जॉब जिला पंचायत में, जनपद पंचायत में लगे। और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग आ गई, इलेक्ट्रॉनिक टाइपिंग खरीदवा के उसको करवाए। फिर उसके बाद में कंप्यूटर आ गया, तो कंप्यूटर से भी अपन ने उसको धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। आज यानी कंप्यूटर का जो ये है, तो हमारे बच्चे टाइपिंग KG1 वाला बच्चा भी टाइपिंग पे बैठ जाता है, वो ABCD उसमें वहाँ नहीं करता, तो इसमें करता है। उनको फ्रीडम है, बिगाड़ देगा तो सुधारने के लिए हम लोग हैं, और बच्चे लोग भी हैं, वो सुधारते रहते हैं। थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन समय लगता है, लेकिन हो जाता है पूरा। और फिर आपका मदद बहुत मिल गया। अभी ये बच्चे जैसे विशाखा ने बताई, और ऐसी 1-2 बच्चों ने मुझे बताया कि भैया का वीडियो देखो, और एक बार विशाखा ने जिद करके भैया से आप बात करो। मैंने बोले कि बात करिए कि हमको शिक्षा उनकी मिल जाती है तो हमारे बच्चे बहुत परिपक्व हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। तो एक बार मैं कहा अब डर अंदर से फील नहीं हो रहा था, डर लग रहा था, मैंने बात किया आपसे तो सब। तो सर ये मैं सर बीच में रोकना चाहूँगा आपको। सर माई बिग गाइड के बारे में सर कैसे पता चला, मतलब किस तरह से, कब, कितने वर्ष पहले जब आप कोई टॉपिक सर्च कर रहे होंगे, बच्चों से पता चला या स्वयं आपने ही सर्च करके पता किया था कि इस तरह का भी कोई चैनल है? मुझे बच्चों ने बताया कि जो हमारे पास पढ़ते थे, वो बच्चों ने कहा कि आप वो भैया का वीडियो देखो एक बार, वो उनके पास की जो जानकारी मिलेगी हमारे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने पहले तो नज़रअंदाज कर दिया इस बात को। पढ़ाने से कक्षा भी हम ही को लेना पड़ता है, सफाई भी हम ही को करना पड़ता है, और व्यवस्थाएं भी क्या एक स्कूल को चलाने के लिए। सर नमन है आपको, पहले तो मेरा प्रणाम है आपको कि आप जी। तो उसके लिए क्या सभी चीज़ों को हमको समय देना जरूरी रहता था। फिर कोई आता है तो उसको भी महत्वपूर्ण स्थान से करके, उसको भी एक पेरेंट्स आते हैं तो उनको भी देखो। तो अब इस प्रकार से हम समय मिलता कम था, तो रात का भी उपयोग करके हमने इसको आपका वीडियो 1-2 बार देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उससे बहुत सी चीज़ें हम कुछ चीज़ें बच्चों ने बताया तो मैं सीखा। फिर मैंने कहा ये लड़की ने जीत करी कि भैया से आप बात करिए, उनका अगर ये हो जाता है और हमारे बच्चे सीखते तो हर साल हमको वो बच्चों को सिखाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। एक कोर्स मिल जाएगा, एक बढ़िया पेन ड्राइव मिल जाएगी, तो उसका हम लगा के, इंटरनेट नहीं भी रहेगा तो कर लेंगे। इंटरनेट पहले हमारे पास नहीं था, जियो आया, जियो ने एक राउटर खरीदे हमने, और वो एक हमारे भैया आए थे, उन्होंने बोला कि हमने कहा हमको नेट की ज़रूरत है, तो उन्होंने राउटर हमको खरीद के दिए अपने तरफ से, और राउटर को लगा करके हमने बहुत सारे पढ़ाई का डाउनलोड करे वीडियो, पढ़ाई से संबंधित चीज़ें डाउनलोड करें। वहाँ से इंटरनेट का पहले तो 2 GB डाटा मिलता था, तो 2 GB डाटा में हम पूरा महीना का महीना उसमें चलाते थे। और फिर उसके बाद इंटरनेट फ्री हो गया, वो जियो ने फ्री कर दिया, राउटर से चलाते थे। तो फिर उस समय बहुत अपडेट हुआ हमारा सारा जो मूवमेंट होते थे, जैसे वार्षिक उत्सव है, जो छोटे छोटे मूवमेंट उनको अपलोड करना, वीडियो डालना, बच्चे लोग करते थे, उस समय मैं नहीं करता था, वो ज़्यादातर वही करते थे वर्कआउट कंप्यूटर पे। ये वो सबने साथ छोड़ दिया है ना, टाइपिंग नहीं करने के लिए बुलाता था तो नहीं आते थे, तो मजबूरी में मुझे सीखना पड़ा। फिर वो जैसे वीडियो कुछ करना है, मिक्सिंग करना है, ये करना है, तो वो नहीं बनता था, तो उनको बुलाओ, वो कभी नहीं आते थे, कभी काम पे रहेंगे, कभी कुछ, तो ऐसे करते करते बिगड़ गया। तो वो सुधारने के लिए पहले उनको बुलाओ, फिर धीरे धीरे मैं भी सीखता चला गया इसमें। तो अब क्या, अच्छा सर, जब पहली बार आपकी हमारी टीम से बात हुई, बहुत सहयोग प्रदान जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था कि पहली बार जैसे हमारी टीम से आपका संपर्क हुआ, तो ये क्या 1 वर्ष पहले हुआ था या अभी हाल फिलहाल में आपका संपर्क हुआ? हम अभी
एक महीने करीब हुआ, 1 से 1.5 महीने, 1 महीने हुआ है, और इसका परिणाम आपका सारे चीज़ें और सारा सहयोग हमको प्रदान हो गया। ये हमारे सब टीचर नहीं, हैं, सब निःशुल्क पढ़ाते हैं। मेरी टीम मुझे ये बता रही थी कि सर ने काफ़ी 1 साल पहले से संपर्क करने की कोशिश की थी। तो सर वो क्या था आपका कि 1 साल से आप संपर्क कर रहे थे, किस वजह से नहीं हो पा रहा था? जी, वीडियो आपका देखते थे हम, पर क्या है, जी, उस सर्च भी मारे हमने 1-2 बार, ये किए कि, पर कॉलिंग जो किए थे 2-3 महीने पहले किए हमने, कॉलिंग 1-2 महीने पहले किया हूँ मैंने। जी। तो फिर और अच्छे से आप मेरी वीडियो टीम के देखते द्वारा थे। आपको अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई, कोई परेशानी तो नहीं हुई सर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे से। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि आप दूर बैठे हो, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, यहीं हम में से बीच में हो, और बहुत सरल भाषा में और बहुत व्यवहारिक चीज़ों में हमको अब मुझे ऐसा आपसे अभी मैं बात भी कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहले कभी आपसे नहीं मिला हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बहुत सालों से आपको जानता हूँ, नहीं, बहुत नहीं, सालों से बिल्कुल, मिला बिल्कुल हुआ सर, बिल्कुल सर, हम बिल्कुल बहुत सालों से एक दूसरे को इसलिए जानते हैं कि हम एक ही रास्ते पे चलने वाले 2 लोग हैं। हो सकता है कि मुझे आपके जैसा माहौल नहीं मिला, मुझे भगवान ने इस रास्ते पे डाल दिया और आपको वहाँ वो जो चीज़ दी है, क्योंकि मेरे मन में भी वही भाव था कि मैं जब शुरुआत में पढ़ाया करता था, तो एक छोटा सा सेंटर था सर मेरा, मैं छोटा सा आपका समय लूँगा। तो उस टाइम पे मेरा यही सोचना था जी, कि जो गरीब जी, घर जी, के जी, जी, बच्चे हैं, वो बहुत जी, जी, महंगे कोर्सेज नहीं कर पाते बड़े सेंटर्स में जाके, या कुछ जो सेंटर्स होते हैं अपने शहर में, वो क्या जी, करते हैं कि वो उनका टाइम वेस्ट करते हैं। कोई पेंट सिखा रहा है, कोई MS वर्ड में सिर्फ टाइपिंग करा के उनका टाइम वेस्ट कर रहा है, और महीने के उनसे जो भी चार्जेस हैं वो ले रहा है। तो मेरा पहला उद्देश्य ही यही था जी, कि जी, पहले तो जो अंग्रेजी भाषा जी, के जो विषय हैं, जिसको लेके बच्चे डरते हैं कि कंप्यूटर है, इंग्लिश होगी, हमको कैसे समझ में आएगा, पहले तो उसको सरल किया जाए, तकनीकी शब्दों को सरल किया जाए, कैसे बताया जाए कि भाई ये जी, सिर्फ एक मशीन ही है, और ये वैसे ही मशीन है जैसे आपका टीवी है, जैसे कोई स्विच बोर्ड है। तो उसी तरीके से हम इसको देखेंगे। तो उसको सरल बनाना और महंगी कोर्सों को बहुत सस्ता बनाना, ताकि वो हर किसी की पहुंच में आ जाए। तो यही मेरा उद्देश्य था, और ये उद्देश्य जो मुझे क्योंकि मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया तो गूगल की नज़र में आ गया, धीरे धीरे वहाँ से लोग जुड़ते चले गए। फिर आप ही के जैसे जैसे जी, जी, छात्र ये पीछे बैठी हैं बिटिया, तो इसी तरह के बच्चों ने कहा कि सर आपके जो आप आर्टिकल लिखते हैं वो प्रैक्टिकल फॉर्म में है, कंप्यूटर क्योंकि प्रैक्टिकल विषय है, तो आप उसको ऑनलाइन कर दीजिए, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू कर दीजिए, जिससे हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे जाना है, ऐसे क्लिक करना है, आपके समझाने का तरीका तो अच्छा है। तो वो उस तरह से हमने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो मेरा जो उद्देश्य था वो भी यही था, जैसे आपका था, कि बच्चे कैसे भी करके जो चीज़ें नहीं सीख पा रहे हैं या उनको जो सुविधा नहीं मिल रही है वो उनको मिल जाए। और भगवान की कृपा से आज हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे भी मिल जाएंगे, लेह लद्दाख में भी हैं, श्रीलंका में भी जी, हैं, जी, पाकिस्तान में भी हैं, नेपाल में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं। जहाँ जहाँ हिंदी भाषी लोग हैं, जो हिंदी बोलना जानते हैं, समझना जानते हैं, वो सभी जगह उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं। जिसके यहाँ इंटरनेट नहीं है, उसको हम जो पेन ड्राइव कोर्स हमने आपके लिए भेजा है, वो हम पेन ड्राइव कोर्स भेज देते हैं। और जी, जी, उम्र की अगर मैं बात करूं सर, तो उम्र जो है 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा जो वीडियो देखना समझना शुरू कर देता है, और एक रिटायर्ड पर्सन 80 से 85 वर्ष के लोग भी उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कारण जी, यही है कि जो एक बार मैंने सोचा था कि मुझे इस विषय को सरल बनाना है, कैसे भी करके जो जी, कठिन जी, शब्द होते हैं, संगणक जैसा शब्द नहीं समझ में आता लोगों के, तो जी, सिंपलीफाई जी, उसको कर दीजिए, जी, बता दीजिए कि ये एक मशीन है, आप इसको मशीन कहिए, कंप्यूटर भी मत कहिए, आप समझ लीजिए कि एक मशीन जी, है, टीवी की तरह है, जैसे आपके घर में टीवी होता है, बस वही है, थोड़े फंक्शन जी, अलग हो सकते हैं जी, बस। तो सर जी, वही है, इसलिए आपको शायद लग रहा है कि मैं आप ही की तरह बात कर रहा हूँ, हम लोग पहले भी मिले हुए हैं, एक ही रास्ते के पथिक हैं दोनों। तो सर जी, जी, ये जो आपका जो आपने मुझे आज जो जानकारी दी है, वो मेरे लिए इस तरह से है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं सर से बात करूं, जब से मेरी टीम ने मुझे बताया है, मैंने उनको कई बार कॉल किया कि मेरी एक बार बात कराओ, मैं बात करना चाहता हूं, ऐसे महानुभाव से मैं मिलना चाहता हूं स्वयं सामने, शायद मुझे कभी मौका मिले वहाँ आने का। लेकिन आप जो कर रहे हैं वो किसी तपस्या से कम नहीं है सर। नहीं तो बहुत भैया, अच्छा लग रहा है सर लोगों की आपसे बात मदद से करके। ही सब चीज़, बिना आप लोगों की मदद तो से सर हम अभी लोगों का। आपके 22 कंप्यूटर्स के अंदर तो हमारे कोर्सेज अच्छे से चल रहे हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं आ रही बच्चों को? जी, अभी अभी क्या हमारे वार्षिक उत्सव जैसे ही हमको ये मिला, कोर्स मिला, हमको ये मिली, तो उस समय हम वार्षिक उत्सव की तैयारी कर रहे थे। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, एक शाम शहीदों के नाम पर कार्यक्रम जी। देते हैं हम सभी पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो उसकी तैयारी चली,
जी। कल पाक विधा का कार्यक्रम है, तो हमारा ये पूरा कार्यक्रम कल समाप्त हो जाएगा। तो परसों से सब बच्चों को वो जो लॉगिन हमको पासवर्ड मिला है, लॉगिन करेंगे। लॉगिन तो कुछ कंप्यूटरों में कर दिए, कुछ कुछ बच्चे चला भी रहे हैं, पर लेकिन वो बच्चे नहीं चला रहे जिसको हम चलाना चाहते हैं। अभी जो हमारे जो 8वीं कक्षा और 7वीं कक्षा और 6वीं कक्षा के बच्चों को स्टार्टिंग करेंगे हम सोच रहे हैं। तो 20 कंप्यूटर में पूरा लॉगिन करवा करके उसका एक लैपटॉप में, 2 लैपटॉप में लॉगिन कर देंगे। 22 आईडी दिए थे हमने, पासवर्ड आईडी मिली हमको। तो वो क्या ईमेल हमारे पास हमने किसी में भी डाले ही नहीं थे। तो जब भैया ने हमें बोला कि ईमेल सब बनाओ और डालो, तो तुरंत अनाथ फनान ने, ये विशाखा ने बनाई ईमेल। PC1 PC2 प्रैक्टिस PC3 कैसा 7 ईमेल बनाई। फिर एक नंबर से ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 ईमेल के बाद में रोक दिया उन्हें ईमेल बनाना। तो फिर अलग अलग टीचरों की ईमेल लिया गया और उसको बना करके सब कंप्यूटर में लॉगिन करने की। तो अभी 7-8 कंप्यूटरों में लॉगिन नहीं किए हैं हमने। अब पूरे में लॉगिन करने के बाद में एक एक बच्चों को एक एक कंप्यूटर में उसको पढ़ने के लिए बैठाला जाएगा। तो मैंने रात में चालू किया था आपका पहला वाला जो है हार्डवेयर से संबंधित बता रहे थे, पहला वाला उसको कंप्यूटर फंडामेंटल। तो उसको थोड़ा सा देखा, फिर मैं कहा नहीं बच्चे बहुत अच्छा सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें सारी जानकारी दिया है। जितने भी हमारे डिवाइस हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में भी जानकारी से स्टार्टिंग हुई है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा परिपक्वता भी आ जाएगी और लिखना भी उसी में से साथ में सर हमने उसमें कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स भी दिया है। जी जी, साथ में हमने उसके अंदर कंप्यूटर हार्डवेयर का पूरा कोर्स दिया है। जी जी जी, तो वो अच्छे से समझ जाएंगे। और मेरी कोशिश ये है कि आपके यहाँ पर अगर कोई बड़ा टीवी हो, एंड्रॉयड टीवी हो, तो उसके लिए मैंने एक पेन ड्राइव भी आपके पास में भिजवाया है, शायद वो पहुँच गया होगा। जी 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 जी, तो उस पेन ड्राइव के अंदर भी सर हमने बच्चों के लिए पेन ड्राइव के अंदर साथ में भी सर क्या है कि एक हमने कंप्यूटर पोस्टर भी बनाया। मैंने खुद वो सारे, आप जो अगर पहुंचे होंगे तो वो जो पोस्टर के अंदर जो नोट्स हैं वो सारे मेरे हैंड राइटिंग नोट्स हैं जिनको मैंने टाइप करवाया है बच्चों के लिए। एक माउस पैड मैंने वहाँ पे भिजवाया है आपके पास में, और एक मग भी भिजवाया है। तो माउस पैड पे स्पेशली वो सारे शॉर्टकट कीज हैं जो प्रॉपर बच्चों के काम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। और जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं सर, वो जो पोस्टर हमने 2 भिजवाए हैं, वो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे दी है उनको। जी जी जी, तो ये बच्चों के बहुत काम आएगा। एक LED हमारे पास बड़ी वाली है भैया, तो वो है 42 इंची LED है। उसमें हम बच्चों को कुछ कुछ चीजें दिखाते थे, तो उसी में ये कोर्स को पहले दिखाएंगे उनको और फिर कंप्यूटर बैठा लेंगे। अगर आपके एलईडी में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आपको एक एंड्रॉयड एलईडी का व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि ये साधारण टीवी पे नहीं चलेगा, ये इनक्रिप्टेड पेन ड्राइव है। तो वो व्यवस्था अगर आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं चलता है तो मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी कि अगर वो एंड्रॉयड है तो प्रॉपर वर्क करेगा उस पर। भैया जैसे हमें ये कैसे पता चला कि हमारी जो एलईडी एंड्रॉयड है कि नहीं? देखिए आप उसके एंड्रॉयड जब भी आप चलाएंगे, हाँ मैं बता देता हूँ आपको, जब भी आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जब प्ले करेंगे, टीवी को ऑन करेंगे, तो उसमें प्ले स्टोर का ऑप्शन ज़रूर आएगा। और जिस भी टीवी के अंदर प्ले स्टोर आपको दिखाई देगा वो एंड्रॉयड बेस्ड है, पहले से इंस्टॉल्ड ऐप रहेंगी, यूट्यूब रहेगा। जी, मोबाइल से चलाती है लड़की, मोबाइल से लगाती है सारी चीज़ें उसमें। मेरी थोड़ा बात कराइए। आप अगर टीवी ऑन करेंगे बेटा तो उसके अंदर आपको प्ले स्टोर दिखाई देगा, यूट्यूब दिखाई देगा, ये सारे एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिखेंगे। तो वो चल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगर बच्चे हों तो एक बार मेरी सबसे बात करा दीजिए, बुला लीजिए अगर और भी बच्चे हों विद्यालय में। सर मेरा नाम सुरभि राउत है और मैं बालाघाट से ही आती हूँ और मेरा BSW रनिंग है लास्ट ईयर। तो सुरभि आप कौन सा क्लास में इस समय पढ़ रही हैं? मेरा BSW रनिंग है सर। BSW जी ठीक है। तो अभी आप पढ़ाती भी हैं विद्यालय में या पढ़ी रही हैं? नहीं, मेरी पढ़ाई कॉलेज रनिंग चल रहा है और स्कूल में पढ़ाने आते हैं सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप? मेरी पहली सुबह 2 बैच लगती है, तो सुबह की शिफ्ट में पहली से लेकर दूसरी तक में अलग अलग पीरियड रहते हैं और दोपहर के बीच में भी अलग अलग रहता है। तो मैं 5वीं में गणित लेती हूँ, 6वीं में गणित और फिर सोशल साइंस वगैरह।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। बधाई हो जी आपको भविष्य के लिए। जी सर। और कौन है मैम? Yes, sir. Good morning. गुड Good मॉर्निंग मैम, afternoon. My name नमस्कार। is Akansha Yadav. I live in the district Balaghat, Devtola, Mahindram Colony, ward number 5. और मैंने MA किया है हिंदी लिटरेचर से, और बाकी PGDCA DCA सारी चीज़ें हैं अवेलेबल, मतलब सब जो कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं सब किए हैं मैंने। और जी। मेरा खुद का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है मलांचखंड में। मैं आपसे ये यहाँ जानना पे चाह रहा मैं था मैम इंग्लिश कि आप पढ़ाती कैसे हूँ। समय निकालते हो बच्चों के लिए? मैं यहाँ पे 11:30 बजे आती हूँ और 5 बजे यहाँ से जाती हूँ। तो अभी जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे जो शिक्षक हैं वो निशुल्क पढ़ाते हैं, अपना समय देते हाँ, हैं, तो निःशुल्क क्या ही आप भी इसी पढ़ाते हैं तरह से? यस सर। तो मैम कैसे आपने ये सोचा कि मुझे यहाँ पे जाके बच्चों को पढ़ाना चाहिए और मुझे एक भी पैसा नहीं चाहिए? सर मेरे अंदर एक सेवा भाव की भावना है। मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ ऐसी जगह पे जाऊं और मतलब कहीं मैं वहाँ पे योगदान दूं, बच्चों को पढ़ाऊं, अपना जो समय है वहाँ पे दूं। मतलब एक पहले से एक वैसा भाव था कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, बच्चों के लिए कुछ करूं, सेवा करूं उनके बीच में। इंग्लिश मेरा इंग्लिश अच्छा है, तो यहाँ पे मैं बच्चों को जी। इंग्लिश का गाइडेंस देती हूँ, इंग्लिश की टीचिंग करती हूँ, इंग्लिश उनको पढ़ाती हूँ। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश ही है। तो जो आपका परिवार है वो उसका भी सपोर्ट काफ़ी रहा होगा, क्योंकि अधिकांश हमारे यहाँ परिवार ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति घर से बाहर जाके काम कर रहा है या अपना समय दे रहा है तो उसके बदले कुछ उसको आमदनी भी होनी चाहिए। तो ये सपोर्ट आपको कैसे मिलता है परिवार से? सर मेरा परिवार मुझे मतलब परिवार खुद चाहता है कि मैं ये सब करूं, क्योंकि हम लोग की खुद की संस्था है सर, इसलिए जी। हम लोग खुद यहाँ पे मतलब हमारे जो पेरेंट्स है वो उन्होंने खुद ही मुझे ये बोला आगे चल के कि बेटा तुम बहुत मतलब बहुत सुंदर, ऐसी जगहों में जाओ और बच्चों को कुछ करो, वहाँ जाके बच्चों के लिए कुछ करो। बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी लोग बालाघाट के इस विद्यालय से जुड़े हैं वो तो खुद हैं ही, लेकिन साथ में उनकी जो फैमिली है वो भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस वजह से। नहीं, फैमिली भी काफ़ी सपोर्ट करती है इस चीज़ के लिए। वो भी चाहती है कि हम लोग भी अपनी जो शिक्षा है, अपना हम लोगों ने जो सीखा है वो भी बच्चों को प्रोवाइड करें, उनको दें। तो इस चीज़ में हमारी फैमिली भी काफ़ी साथ देती है सर, इस चीज़ के लिए कि हम लोग कुछ करें, जो हमारे अंदर शिक्षा है वो हम बच्चों को दें, जो हमने ठीक है सीखा मैम। है वो और हम बच्चों के ऊपर वो करें। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। आपको बधाई हो और शुभकामनाएं आपके इस काम के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत। और भी कोई रह गए हो, मैं चाहता हूं कि आपके Thank you, sir. विद्यालय के जो बच्चे भी हों, जी, अगर छोटे बच्चे हों तो प्लीज़ उनको बुला लीजिए। एक मैम और है, 2 मैम और है, अभी बात कर रही। जी जी जी, बुलाइए मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते मेरा मैम, नाम नमस्ते। प्रियंका कुमलकर है और मैं टवेजरी से आती हूँ। मेरा D.Ed कंप्लीट है और अभी मैं MA रनिंग चल रहा है। ठीक है मैम, अब ये विद्यालय आपके घर से लगभग कितनी दूरी पर पड़ता होगा? 5 किलोमीटर दूर। 5 किलोमीटर पे। तो क्या आप कोई वाहन लेके आते हैं या ये सिर्फ किस तरह से आप विद्यालय पहुंचने का साधन क्या रहता है? स्कूटी लेके आती हूँ खुद के। स्कूटी लेके आते हैं आप और पूरा समय देते हैं? कितना समय देते हैं विद्यालय में आप? मैं सुबह 9 बजे से आती हूँ और शाम को 4:30-5 बजे तक घर जाती हूँ। तो ये तो एक बहुत बड़ा योगदान आप कर रहे हैं अपनी तरफ से। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास शब्द नहीं है आपके सारे टीचर्स के लिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि इस समय में भी, इस ज़माने में भी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं इन बच्चों के लिए, बहुत बड़ी बात है मैम। थैंक यू सर। जी, और अगर कोई रह गए हो तो प्लीज़ बुला लीजिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए आपका जी, नाम मेरा बताइए सुषमा प्लीज़। राउत है। सुषमा जी, आप कौन सा विषय मेरा पढ़ाते नाम हैं? सुषमा राउत है जी। मैं ज़्यादातर गणित पढ़ाती हूँ। हाँ, ये तो बहुत टफ विषय है और आप साथ ही में भी जी जी जी, गणित तो कहा जाता है कि लड़कियों के लिए बहुत टफ रहता है, तो आपने कैसे हैंडल किया इसको? गणित विषय क्यों चुना आपने? मुझे पहले नहीं बनता था, पर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा। जब समझ आने लगा तो मुझे वो इंटरेस्ट बढ़ने लगा और मुझे अच्छा लगने लगा गणित।
और अब बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं आप, मैंने फिर जी तो बच्चों को अच्छा जल्दी अच्छे से समझ आ समझ में जाता आता है या गणित विषय बोर लगता है बच्चों को? कुछ बच्चों को बोर लगता है, कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। मैं फिर से कहूँगा कि वो शब्द नहीं मेरे पास आ पा रहे कि मैं आपकी तारीफ़ कर सकूँ, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस समय में इस तरह की जो टीम मिलना असंभव है कि एक लक्ष्य बनाकर बिना किसी उस आपको कोई अगर धन नहीं दे रहा है और आप अपना पूरा समय दे रहे हैं। हमारे यहाँ का जो पूरा अर्थशास्त्र इस पे काम करता है कि हम अपना जो समय है उसके बदले धन लेते हैं या सर्विस लेते हैं, लेकिन आप ये नॉन प्रॉफिट के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी ये जो कहानी है ये पूरे भारत को पता होनी चाहिए कि इस तरह के भी लोग हैं, अगर उन्होंने ये ठान लिया है कि वो कुछ ऐसा करके दिखाएंगे। बहुत सुंदर मैम, बधाई हो आपको। जी थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम छाया बांसर है। मैं ग्राम बघोली से बिलोंग करती हूँ, पोस्ट भरवेली, जिला बालाघाट। तो गुरुकुल छाया स्कूल जी में आप मैं कौन सा पढ़ाने विषय आती हूँ। पढ़ाती हैं बच्चों को? सर मेरा तीसरी में तो गणित है और चौथी में हिंदी, 7वीं में सामाजिक ज्ञान और 8वीं में हिंदी। बहुत सुंदर। तो आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है पढ़ाने में कि ये विषय बहुत अच्छा है? सर हिंदी। हिंदी विषय बहुत अच्छा लगता है। और गणित जी से सर। थोड़ी सी दूरी रहती है या बोर लगता है? सर वो भी अच्छा लगता है। अच्छा, कंप्यूटर अभी सभी लोग चला लेते हैं पीछे कंप्यूटर, या अभी केवल जो कोई दिक्कत आती है आपको सभी लोगों को कंप्यूटर चलाने में, या अभी आप अच्छे से चला लेते हैं? सर सभी लोग चला लेते हैं। सभी लोग चला लेते हैं। तो आप सभी लोग बच्चों को मिलके सिखाते हैं या कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर टीचर है अपने पास में? नहीं सर, सभी लोग मिलकर सिखाते हैं। और मिलकर सिखाते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, आपको भी बधाई हो मैम। अब मैं बच्चों से एक बार बात कर लेता हूँ। जी सर। सारे बच्चे एक साथ बुला लीजिए आप। सर सारे बच्चे तो इस रूम में एक साथ आ नहीं पाएंगे, बस कुछ ही बच्चे आ पाएंगे। कोई बात नहीं, जितने भी आ जाएं। सर ये बच्चे आए हैं, आप हाँ बैठो, आप बैठ जाओ। सभी लोग आ जाइए, एक ग्रुप में आ जाइए, जितने आना चाहें। हेलो बच्चों। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा लग रहा है आपको अपने स्कूल में पढ़ के? बहुत अच्छा। तो आपको मजा आता है गणित वगैरह सीखने में? अच्छा लगता है? जी। सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है आपको? हिंदी। विज्ञान क्यों लगता है सबसे अच्छा, बताओ? हिंदी क्यों नहीं लगती, गणित क्यों नहीं लगता? हिंदी भी अच्छी लगती है। मैं बताऊं विज्ञान क्यों अच्छा लगता है? जी। क्योंकि विज्ञान से हम रिलेट कर पाते हैं, वो हमारी आसपास की चीज़ों के बारे में ही हमें बताता है। वो एक प्रैक्टिकल विषय है, इसलिए अच्छा लगता है। ठीक है ना? उसके बाद में हिंदी अच्छी लगती होगी क्योंकि उसमें कहानियाँ होती हैं, लोगों के बारे में बातें होती हैं, और अपनी खुद की भाषा है जिसमें हम गर्व करते हैं, जिसमें हम बोलते हैं, जिसमें हम सोचते हैं। और मम्मी अगर घर पे मारती होगी तो रोते भी हिंदी में हैं, हंसते भी हिंदी में हैं, अपने दोस्तों से बात भी हिंदी में करते हैं। इसलिए हिंदी अच्छा लगता है ना? अच्छा, कंप्यूटर कैसा लगता है ये बताओ? कंप्यूटर क्यों अच्छा लगता है? कई प्रकार की चीजें बनाना, कंप्यूटर में रोज की चीजें कर सकते। क्योंकि वो हमें ये लगता है कि वो एक मैजिकल डिवाइस है, वो कुछ भी कर सकती है। जब मैं छोटा था ना, तुम्हारी उम्र का था, तो उस टाइम पे क्या होता था कि एक विंडोज़, जैसे आज आप कौन सा विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं मालूम है किसी को? हाथ खड़ा करो जरा। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो आप? विंडोज़ 11 या विंडोज़ 10? विंडोज 10, 11। सर यहाँ पर बच्चों को सिखाने के लिए विंडोज 7 भी है, 11 भी है और 10 भी है और एक्सपी भी है। तो आप सबको पता है ना कि जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है वहाँ पे, कैसे पहचानते हो? पहचान लेते हो ना? ठीक है।
तो जब मैं आपकी उम्र का था तो उस समय पे विंडोज़ 95 चला करता था और ये कंप्यूटर को स्टार्ट होने में लगभग आधा घंटा लगता था, और अगर हमको कंप्यूटर बंद करना है तो भी आधा घंटा लगता था। तो उस टाइम पे जब हम आपकी उम्र के थे तो हमें ये लगता था कि कंप्यूटर एक जादू का डब्बा होता है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलता था। तो हम पहली बार जब एडमिशन लेने गए, मैं NIIT का स्टूडेंट हूँ, निट का, तो जब हम पहली बार एडमिशन लेने गए तो आपको सच बताएं तो हम पूरी रात सोए नहीं थे कि कल हम क्या क्या करेंगे कंप्यूटर के साथ में। तो ये हमें बाद में जाके ये पता चला जब हम पढ़ना हमने शुरू किया आपकी एज में कि कंप्यूटर एक प्रोग्राम के आधार पे चलता है। उसमें आप जो इनपुट देंगे वही आपको उसके प्रोसेस करेगा और उसके बाद आउटपुट मिलेगा। वो कुछ भी नहीं कर सकता, हम जो कमांड देंगे उसके आधार पे चलेगा। तो आपको कंप्यूटर से आप क्या क्या काम लोगे, आप ये बताओ। बड़े जब आप हो जाओगे तो आपको क्या लगता है कि कंप्यूटर आपके क्या काम आएगा? जो कोर्सेज हमने भेजे हैं वो क्या काम आ सकते हैं आपके? क्या करना चाहते हो बड़े होके, ये बताओ। आप सब लोग आगे बैठे हो, रो में बताओ बड़े होके क्या बनना चाहते हो। सर ने भी कई बार पूछा होगा आपसे, क्या बनना चाहते हो आप लोग? कलेक्टर, बहुत सुंदर। और पीछे कोई बच्चा? बताइए आप सभी लोग। पुलिस में डॉक्टर और टीचर। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग, भगवान करे कि आप सभी लोग अपने अपने सपने पूरे करें। आप जो भी सोच रहे हैं उससे भी आगे जाएं। ये विद्यालय जो आपको दे रहा है, मुझे लगता है बेटा मेरे शहर में या मेरे शहर के आसपास मैंने कभी नहीं सुना कि सब कोई एक टीम मिलके, इस तरह के टीचर्स की टीम मिलके कुछ ऐसा कर रही हो जो ये टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि माँ बाप भी इतना सपोर्ट करते होंगे अपने बच्चों को। मैंने यहाँ बहुत सारी फैमिली देखी हैं जो बच्चों को आता भी है। हमारे यहाँ पर पता है क्या फ़ाइट होती है बड़े शहरों में या और बड़े शहरों में कि वो परसेंटेज के ऊपर आपस में लड़ते हैं कि मेरे बच्चे के 99% आए, मेरे बच्चे के 98 आए। लेकिन जिस तरह से ये लोग आपके साथ में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई स्कूल मुझे आज तक ऐसा मिला है ढूंढने पे भी कि टीचर्स आपके साथ में दिन रात एक कर रहे हो, अपना समय लगा रहे हों, अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हों और उसके लिए कोई पारिश्रमिक भी नहीं ले रहे हों। तो मुझे लगता है कि बड़े होने के बाद में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इस विद्यालय को जो आप दे सकते हैं, जितना भी दे सकते हैं, जैसे ये सब लोग दे रहे हैं पुराने, बिल्कुल दीजिएगा बेटा। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आगे जाएं, इसी तरह से सीखें और अपने जितने सारे सपने हैं वो सब पूरे करें और विद्यालय को भी एक बहुत बड़ा कॉलेज बनाएं। जो अभी कच्ची छतें हैं, जो अभी झोंपड़ी छप्पर डला हुआ है, पुराने कंप्यूटर्स हैं, पुराना जितना भी आपका एनवायरनमेंट है उसको नया करें। और फिर दोबारा से मैं आपके साथ एक बार बात करूं, मैं ये भी मेरा एक कोशिश रहेगी। और अगली बार जब मैं बात करूं तो आप में से वो हर एक बच्चा कहीं ना कहीं आगे जाके इस स्कूल को आगे लेके जाए। ठीक है बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे टीचर्स को। ठीक है, अभी मेरी नेक्स्ट एक मीटिंग है। आपने सुना होगा एक कंपनी है क्लास प्लस, जिसके फाउंडर हैं सौरभ गांगुली जी। अभी 3 बजे मेरे उनके साथ में मीटिंग है। ठीक है, तो मैं आपसे अगली बार फिर बात करूंगा, अपनी टीम को टाइम दूंगा तो वो आपसे एक मीटिंग अरेंज करेंगे और सर के साथ मीटिंग अरेंज करेंगे। ठीक है, तो एक बार सर से मेरी बात करा दीजिए। भैया क्या है, रूम छोटा है, यहाँ पर 11 कंप्यूटर लगे हुए हैं, इस कारण से और छोटा हो गया है। सर मैं आपसे एक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी ये जो वीडियो है, मैं जो आपके साथ बात कर रहा हूँ, अभी ये माई बिग गाइड पे सभी लोग दिखेंगे और उसमें वो सारे टीचर्स भी शामिल होंगे, वो सारे नई पीढ़ी के लोग भी शामिल होंगे, जो उनमें से कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है। ये संसाधन होते हुए भी वो सारे वो काम नहीं कर पाते हैं जो आप कर रहे हैं, आप प्रेरणा स्रोत हैं उनके लिए। तो एक सर मैसेज ऐसे लोगों के लिए जो हमेशा इस चीज़ के लिए रोते रहते हैं कि बोले हमारे पास नया कंप्यूटर होना चाहिए था, हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए था, हमारे पास फलाना लैपटॉप होना चाहिए था, और उनकी वजह से वो सीख नहीं पाते। तो सर एक मैसेज क्या देना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो संसाधनों की कमी की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, वो कैसे आगे बढ़ें सर? जी, अब मैं यही चाहूँगा कि भी साधन आवश्यक नहीं होता, आपका जुनून आवश्यक होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। कि हमारे पास भी कुछ साधन तो थे नहीं, लेकिन एक जुनून आया कि भी मुझे करना है। बच्चे लोग ने बोला कि उनके करना है। ये जो दुनिया अपडेट होते जा रही है, आगे बढ़ते जा रही है, और आगे बढ़ने के साथ डेली कुछ नया जब तक के नहीं करेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे।
तो इस भावना को ध्यान में रखते हुए फिर कम जो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है कि भाई मुझे आवश्यकता थी कि भाई ये चीज़ मुझे चाहिए, मालूम होना चाहिए, जिससे कि मैं बच्चों को पढ़ा सकूं और सिखा सकूं। अगर मुझे मालूम नहीं रहेगा तो बच्चों को कैसे सिखाऊंगा। इसी कारण से इंस्टॉलेशन से लेकर के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और इनकी जानकारी हासिल करते चले गए और बच्चों को सिखाते चले गए। कोई भी अगर चाहे ऐसा कि भाई साधन रहेगा तभी हम करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उन्हें क्या चाहिए कि अगर जो भी चीज़ हमारे पास है, हमारे पास ड्यूल कोर का कंप्यूटर है, पर उसमें ही हम विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन कर लिए हैं और इंस्टॉलेशन करने के बाद भी उसको अच्छे से चला पा रहे हैं, यानी उतना धीमा भी नहीं चलता पर चला पा रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि साधन आवश्यक नहीं होता, आपका जुनून आवश्यक होता है कि आप उसको कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। अब मुझे लगता है कि ये मैसेज सुनने के बाद में और आपकी ये कहानी देखने के बाद में लोगों को ये समझ में आएगा और वो जिसको भी सीखना होगा तो वो इस अभाव में बैठा नहीं रहेगा या इस इंतज़ार में बैठा नहीं रहेगा कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है। मिनिमम में भी वो मैक्सिमम देने की कोशिश करेगा, जैसे आपने दिया है अभी। तो सर अभी मुझे आज अब विदा लेनी होगी क्योंकि मेरी एक दूसरी मीटिंग और है 3 बजे से। जी। तो मैं आपसे अगली बार फिर ज़रूर मिलूंगा। सारे बच्चों से मैं मिलके बात करना चाहूँगा, कि करके उतना ही समय मैं दूंगा बच्चों को। और मुझे सच में सर, आप विश्वास नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है सर ये टीम वर्क देख के आपका। एक जैसे टीम एवेंजर होती है ना, पूरी दुनिया को बचाने में जो लोग लगे रहते हैं उन्हें एवेंजर्स कहते हैं। तो मेरी तरफ से सर आप एवेंजर्स हैं, जो पूरी दुनिया को या इन बच्चों को जिनको ज़रूरत है उनके लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतना समय निकाल रहे हैं, अपना पूरा जीवन दे दिया इस चीज़ के लिए। तो सर आपको प्रणाम है, धन्यवाद है आपको। और सर कहना चाहूँगा, आपके मार्गदर्शन, आपके गाइडेंस के थ्रू ही ये सब चीज़ें हो पा रहा है। आपने गाइडेंस किया हमारे बच्चों को, जैसे विशाखा को गाइडेंस किया, ये लड़की बीटेक कर रही है। ऐसा घर में यानी बीटेक क्या होता है इनके घर में पता नहीं, सब किसान हैं घर में और किसानी करते हैं, वो बीटेक क्या होता है और इतनी फीस हम कहाँ से अदा करेंगे। तो इन्होंने अपने यानी जुनून के कारण यानी बीटेक में और कंप्यूटर के क्षेत्र में अपनी, अभी ये जैसे ये लड़के हैं, इसमें 2-4 लड़के इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, विंडोज़ 11 भी इंस्टॉलेशन कर लेते हैं। कई प्रॉब्लम आई स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन करने के लिए कि भाई हम ड्यूल कोर में और i3 सेकेंड जनरेशन में हम कैसे कैसे इंस्टॉलेशन करें, लेकिन उन्होंने इस कमियों को दूर करते हुए भी इंस्टॉलेशन आपके थ्रू, आपके बताए हुए मार्ग पर चल करके, आपके बताए हुए रास्ते पर चल करके उन्होंने किया। और पहली बार जब उन्होंने मुझे बोला तो मैं कहा चलो कोशिश करते हैं, और इनके साथ मिलके हमने कोशिश करा तो इसकी सफलता आप तक भेंट हुई और आपसे बातचीत हो पा रही है। ये हमारे लिए बहुत ये अच्छी बात है कि हमारे बच्चे आपके, वो एक लाइन किसी ने कही है ना सर, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सर आपने सिद्ध करके दिखा दिया है। जी नमस्ते। ठीक है सर, आप सभी लोगों को प्रणाम, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सर आपसे दोबारा मिलूं। ठीक है जी ठीक है सर, इसको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी नमस्ते सर, जय हिंद सर, धन्यवाद।